नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बारे में जिसको लेकर के सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है। दरअसल संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रयोग को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए संसद और देश भर में भारी हंगामा मचा दिया है। इस बयान पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान किया। मनुस्मृति और आरएसएस की उनकी विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का सम्मान वो नहीं करना चाहते। हम इसकी निंदा करते हैं और उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। इतनी बड़ी टिप्पणी की उन्होंने। उन्हें इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। माफी की भी बात यहां पर आई है। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं लोकसभा में भी अम्बेडकर के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर खूब नारेबाजी हुई, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी लगभग स्थगित कर दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे पर हंगामा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और जोरदार हंगामा कर रही है। लेकिन हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि दरअसल क्या कहा था अमित शाह ने, जिसको लेकर कि इस मुद्दे को कांग्रेस ने लपका और इसको लेकर बयानबाजी हो रही। दरअसल कांग्रेस पार्टी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना पार्टी के लिए एक फैशन सरीखा हो गया है। अमित शाह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश है कि कांग्रेस अंबेडकर का नाम ले रही है, लेकिन पार्टी को अंबेडकर के प्रति अपनी वास्तविक भावनाओं के बारे में भी बोलना चाहिए। ये उन्होंने राज्यसभा के अंदर बयान दिया था और इसी बयान पर अब हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने बयान दिया और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया। राहुल गांधी ने क्या कहा? मनुस्मृति को मानने वाले लोग अंबेडकर से बेशक तकलीफ होगी, ये राहुल गांधी ने टिप्पणी की। पूरी टिप्पणी क्या की है राहुल गांधी ने वो आपको बता देता हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, उन्होंने लिखा कि मनुस्मृति को मानने वाले लोग अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। ये राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है, उस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने भी पक्ष रखा। किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि विपक्ष के हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान नहीं किया। ये उन्होंने कहा, सरकार की तरफ से पक्ष आया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने उनके लिए जिंदा रहते कभी उनका सम्मान नहीं किया। यह केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बयान दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने सफाई दी है या सरकार का पक्ष रखा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, ये प्रमोद ने भी टिप्पणी दी है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी है, उन्होंने भी टिप्पणी दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी संविधान के निर्माता है, संविधान उन्होंने बनाया है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अपमानजनक भाषा में कहा वो अक्षम्य है। ये कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा। कांग्रेस के लोग डॉक्टर BR अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। और देखिए जिस प्रकार से जब अमित शाह जी ने ये टिप्पणी की उसके बाद से ही लगातार विरोध हो रहा है, माफी मांगने की बात हो रही है और यहां तक नौबत आ चुकी है कि इस्तीफा देने की बात हुई है। लेकिन दूसरी तरफ KC वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के महासचिव है, संगठन महासचिव, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी पोस्ट करके कहा है। कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी KC वेणुगोपाल ने भी शाह की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, गृह मंत्री यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान के समकक्ष हैं और उनके द्वारा तैयार किया गया संविधान दुनिया भर की करोड़ों लोगों के लिए एक पवित्र पुस्तक है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इतने तिरस्कार के साथ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति बीजेपी की घृणा हमेशा से जग जाहिर रही है और अब राज्यसभा में गृह मंत्री को दयनीय बयान से यह पुष्टि होती है कि वो डॉक्टर अंबेडकर से कितनी नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के उपासक हमेशा अंबेडकर के प्रति घृणा रखेंगे, जिन्होंने जातिवादी आरएसएस और उनकी मनुस्मृति द्वारा प्रचारित भयानक विचारों को खारिज कर दिया था। ये उन्होंने KC वेणुगोपाल है, उन्होंने ये ट्वीट किया, ये बयान दिया।
एक तरीके से देखा जाए कि चौतरफा अमित शाह का यहां पर विरोध हो रहा है और इसी प्रकार खड़गे ने भी बयान दिया। फिर साबित हो गया कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ है, ये खड़गे ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पूर्वजों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से ही भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, ये चाहत रखते थे। खड़गे ने एक्स पर लिखा, एक पोस्ट में लिखा है उन्होंने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा होने नहीं दिया और इसीलिए उनके प्रति इतनी नफरत है। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, ट्विटर पर, एक्स पर उन्होंने लिखा। उनके लिखने के बाद राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया और फिर इसी प्रकार से जयराम रमेश का भी बयान सामने आ गया रहा। जयराम ने कहा शाह को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि शाह की टिप्पणी को घृणित बताया उन्होंने। अंबेडकर के खिलाफ बीजेपी आरएसएस की नफरत इस बयान से सामने आती है, इस बयान से साबित होती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इतनी नफरत इतनी है कि उन्हें उनके नाम से चिढ़ होती है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहेब अंबेडकर के पुतले जलाते थे, जो खुद बाबा साहेब द्वारा दिए गए संविधान को बदलने की बात करते थे। जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है, इसलिए अब वे बाबा साहेब का नाम लेने से और लेने वालों से नाराज हो जाते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि शर्मनाक है, अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। एक बयान अमित शाह का राज्यसभा में दिया गया, उसके बाद में बयानों की बौछार विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस सांसद की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उनकी तरफ से बयानों की बौछार हुई, विरोध हुआ और नौबत यहां तक आ चुकी है कि उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। फिलहाल स्वतंत्र इंडिया न्यूज में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।